नमस्कार, मैं हूं बबीता। सुनाती हूं एक छोटी सी कहानी एक गांव की, जहां एक चर्च था। गांव के सभी लोग उस चर्च में जाया करते थे। वहां जो फादर थे वो बहुत अच्छे इंसान थे। लोग अपनी कोई भी समस्या लेकर जाते, फादर से बहुत अच्छा समाधान पाते थे। एक बार उस गांव में 3 संत आते हैं, जो गांव में बहने वाली नदी के उस पार जो जंगल था वहां साधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। लोगों का रुझान उधर बढ़ने लगा। अभी लोग चर्च में नहीं जाते, बल्कि उन संतों के पास बैठकर घंटों ध्यान किया करते थे। जब फादर को इस बात की जानकारी मिलती है तो वे उनसे मिलने के लिए जाते हैं। फादर नदी पार करके उन संतों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जब से आप आए हैं लोग आपके पास आते हैं, चर्च नहीं आते। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ये गांव छोड़कर चले जाएं। वो तीनों संत कहते हैं, हम भी नहीं चाहते कि लोग हमारे पास आए, लेकिन हम जितना मना करते हैं लोग उतने ही ज़्यादा आते हैं। यहाँ काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बात ही बात में फादर ने पूछा, आपकी प्रार्थना कौन सी है? क्या आपको चर्च की प्रार्थना आती है? इस पर संतों ने कहा, हम तो अनपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें इतनी गहरी बात समझ में नहीं आती। हमारी प्रार्थना तो बहुत सहज और सरल है। फादर ने पूछा, कौन सी प्रार्थना है आपकी? उन्होंने कहा, हमने अपनी प्रार्थना अपने आप बनाई है। हमने सुना है बाइबल में भगवान के 3 रूप बताए हैं। हम अपनी प्रार्थना में अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से कहते हैं, हे भगवान, तेरे भी 3 रूप और हम भी 3, हमारा कल्याण कर, हमारा उद्धार कर। बस ये छोटी सी प्रार्थना हमारी है और हम अपने ईश्वर का ध्यान लगाते हैं। फादर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें चर्च की प्रार्थना सिखा देता हूँ। फादर उन्हें बार बार वो प्रार्थना सुनाते हैं। 3-4 बार प्रार्थना सुनने के बाद में उन्हें कुछ कुछ समझ में आने लगा। वे बार बार फादर से कहते, एक बार और, एक बार और। इस तरह फादर ने लगभग 7-8 बार वो प्रार्थना उन्हें सुनाई। फिर फादर ने कहा, ठीक है, तुम रोज चर्च आ जाया करो और तुम रोज वो प्रार्थना सुनोगे तो तुम्हें वो प्रार्थना आ जाएगी। ये बोलकर फादर अपनी नौका में बैठकर अपने चर्च की ओर चल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें कुछ शब्द सुनाई पड़ते हैं। फादर पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही 3 लोग दौड़े दौड़े आ रहे थे। वे नदी के पानी पर ऐसे दौड़ रहे थे जैसे कि जमीन पर दौड़ रहे हो। फादर को उनकी शक्ति का एहसास होता है और जब वे फादर के पास पहुंचते हैं, कहते हैं, एक बार और वो प्रार्थना हमें बता दीजिए क्योंकि हम भूल गए हैं। तब फादर कहते हैं कि प्रार्थना शब्दों से नहीं, भावों से होती है और तुम्हारे भावों में ही तुम्हारी सच्ची प्रार्थना है। शब्द तो फिर शब्द है, हम अपने भावों से अपने आराध्य के साथ जुड़ सकते हैं और वही है सच्ची प्रार्थना, है ना? सोचो सोचो। थैंक यू।